तस्वीरें फरीदाबाद की सैनिक कॉलोनी की है, जहां पर आज सुबह हरियाणा में पूर्व की कांग्रेस की सरकार में 2 बार कैबिनेट मंत्री रहे चौधरी महेंद्र प्रताप के घर पर आज सुबह 7:30 बजे ईडी की टीम पहुंची, सर्च अभियान शुरू कर दिया। इस दौरान परिवार के सभी सदस्य घर पर ही मौजूद थे। ईडी की टीम घर के अंदर प्रवेश कर गई और सीआरपीएफ की टीम ने अंदर से गेट बंद कर लिया। न तो किसी को बाहर जाने दिया गया और न ही किसी को अंदर आने दिया गया। ईडी द्वारा इस रेड की सूचना मिलने पर चौधरी महेंद्र प्रताप और उनके बेटे विवेक विजय प्रताप के समर्थक उनके आवास पर पहुंचने लगे। इसी सूचना के बाद पूर्व की सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे कांग्रेसी नेता करण दलाल भी चौधरी महेंद्र प्रताप के आवास पर उनसे मिलने के लिए पहुंचे, लेकिन उन्हें भी पहले तो स्थानीय पुलिस ने अंदर जाने से रोक दिया, लेकिन कुछ देर बाद उन्हें अंदर जाने दिया गया। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए करण दलाल ने भी ईडी की इस रेड को मौजूदा सरकार द्वारा बदले की भावना से प्रेरित कार्रवाई बताया। उन्होंने बताया कि हाल ही के 2024 के चुनाव में चौधरी महेंद्र प्रताप ने लोकसभा चुनाव में बीजेपी के प्रत्याशी कृष्णपाल गुर्जर को भारी टक्कर दी थी। इसी से बीजेपी घबराई और डरी हुई है। करण दलाल ने कहा कि भाजपा सरकार आपसी भाईचारे को बिगाड़ रही है। बताने कि उनके बेटे विजय प्रताप भी बड़कल विधानसभा से 2 बार 2019 और 2024 विधायक के चुनाव लड़े, लेकिन दोनों बार उन्हें सफलता नहीं मिली थी। वहीं जब चौधरी महेंद्र प्रताप के बड़े बेटे विवेक प्रताप गेट से बाहर निकले और मीडिया से जब उन्होंने बात करने की कोशिश की, तो सीआरपीएफ के जवानों ने उन्हें मीडिया से बात करने से रोक दिया और उन्हें जबरन अंदर खींचकर ले जाने लगे और उनके साथ धक्का मुक्की की। लेकिन समर्थकों की भीड़ के चलते विवेक प्रताप मीडिया के सामने रूबरू हुए और उन्होंने मीडिया के सामने अपनी बात रखते हुए कहा कि यह कार्रवाई राजनीति से प्रेरित है। बदले की भावना से बीजेपी सरकार द्वारा कराई जा रही है। जो जैसा करता है उसे वैसा ही भुगतना पड़ता है। उन्होंने कहा कि बीजेपी पार्टी टोटली काम गलत कर रही है और गलत काम करने वाले को कुदरत नहीं छोड़ती। विक्रम भारद्वाज, फरीदाबाद रिपोर्टर। बड़ी धक्का मुक्की हुई है। कोई बात नहीं, करने दो इन्हें। ये अब इसी काम पे लगे पड़े हैं भाई, ये सब इसी काम पे लगे पड़े हैं। अब इनके बस के तो कर्म तो इनके बस के रहे नहीं है। अब टेढ़े मेढ़े कर्मों पे चलना है। सुबह से क्या किया ईडी की टीम ने, क्या बताया आपको, क्या रहा? ये ढूंढ लेना, सामने आ तो जाए सामने। क्यों भाई, आओ तो इसी सामने। क्या पुलिस जो टीम पहुंची, क्या बताया, किस लिए आए? मनी लॉन्ड्रिंग, मगर हमारा क्या मनी लॉन्ड्रिंग से मतलब किसी चीज से? हमारा क्या मतलब किसी से? मगर करो, आ जाओ, ले आओ स्लेट, ले आओ सामने, आओ तथ्य ले आओ सामने। तो सुबह 7:30 बजे से अब तक 6 बजे बैठे अभी चाय पानी पी रहे हैं। चाय पानी पी रहे हैं और क्या करें? पूछताछ के नाम पे कुछ हुआ? करन दो, कुछ भी नहीं है। जब है ही कुछ नहीं, कर्ण भी नहीं मिलेगा तो फिर करेंगे क्या? जांच पूरी हो चुकी है? नहीं चल रही है अभी सर, सुबह से ही जांच चल रही है। कहाँ पे टीम गई है मुझे नहीं पता, और कोई पता नहीं। मैं तो खुद हैरान हूँ कि यहाँ किस बेस पे हो, किस वजह से हो, क्या कोई कारण है? की वजह है, सब पॉलिटिकल है भाई। किसका हाथ मान रहे हो उसके पास विवेक जी? अभी नवीन जी थोड़ा रुक जाओ, कुछ दिन, थोड़े दिन में पता चल जाएगा सब कुछ। मैं हालांकि पहले फालतू बात किसी के लिए कहता भी नहीं चाहता, लेकिन इन्हें कुदरत नहीं छोड़ेगी, मैं गारंटी से कहता हूं। भैया जो गलत करेगा उसको कुदरत नहीं छोड़ेगी। कौन कर रहा है गलत? पार्टी कर रही है बीजेपी टोटली काम गलत ही कर रही है। और क्या कर रही है? ये किस आधार पे काम कर रहे हैं, किस उस पे कर रहे हैं? कोई तथ्य तो लाओ। क्यों भैया? सुबह से कुछ प्रेशर टैक्टिक है भैया। अब इन पे और कुछ बचा नहीं है। भटक तो गए हैं सारे, पथभ्रष्ट भी हो चुके हैं। लक्ष्य कोई संसारिक लक्ष्य, काम का, समाज सेवा का, काम का तो कोई लक्ष्य रहा नहीं। अब उससे ध्यान भटकाने के लिए लोगों को इधर उधर भटकाते जाओ। तो कहीं अगर सत्ताधारियों के घर ईडी की रेड पड़ती तो क्या लगता है कुछ निकल कर? अरे नहीं, मैं यही तो कह रहा हूँ कि अगर सत्ताधारियों के घर में जो इन्होंने जो आज जो कांग्रेस के ऊपर आक्षेप लगा रहे थे ये लोग कि इतने कांग्रेस पे 14 तक तो पैसा भी नहीं था, इन पे 12-20 हजार। परिवार के कितने लोग अभी घर में मौजूद हैं? सभी लोग अंदर ही है सर? सभी यही है। क्या किसी तरह की कोई बदसलूकी तो नहीं हुई पूरी तरह से? कैसे कर सकते? नहीं भैया, एक मिनट, हाथ पकड़ के लाओ।
कोई बात नहीं ये छोड़ दो, हो गया सर, हो गया। वो खड़े पीछे भाई को मिलना चाहिए। अरे करने को जी सर जी जी देखो मैं एक बात कहता हूँ एक सेकंड सर जी सर बोलिए। मैं एक बात कह रहा हूँ जी जी परमात्मा से बड़ा कोई नहीं है मीडिया और परमात्मा ही सब कुछ आप भी रुको। हो गया सर, हो गया। शर्मिंदा करना, सचिन ईडी, इनकम टैक्स, आईबी, सीबीआई ये भारतीय जनता पार्टी के गुलाम और दासी हैं। बेटा तब तक गुलामों की तरह बिना कानून और रूल्स को देखे लोगों को बदनाम करने के लिए इन्होंने ठेका ले रखा है। हरियाणा की पुलिस अपनी वर्दी की इज्जत ना रख के इन बेईमान शासकों के आगे अपना आपा गिरवी कर चुकी है। चौधरी महेंद्र प्रताप हरियाणा के कदावर नेता हैं, ईमानदारी में उनका नाम है जी। और इस तरीके से उनकी उम्र को, उनके स्वास्थ्य को नज़रअंदाज करके चोरों की तरह जो ईडी, इनकम टैक्स ने तमाशा आज बनाया है। ये इलाका समझ रहा है कि जो लोकसभा में चौधरी महेंद्र प्रताप जी ने चुनाव लड़ा और अपने इस इलाके की ताकत दिखाई, ये सरकार तभी से महेंद्र प्रताप जी के नाम से, उनके परिवार के नाम से घबराई हुई है, क्योंकि वो कांग्रेस परिवार से, कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं। इसलिए आज बड़े शर्म की बात है कि भारतीय जनता पार्टी को अगर ईडी की छापों की ज़रूरत है तो केवल विरोधियों के घरों में ही छापेमारी हो रही है। हम पूछना चाहते हैं कि फरीदाबाद में भारतीय जनता पार्टी के सांसद, मंत्री, विधायक, बीजेपी के इतने बड़े बड़े चोर और लुटेरे बैठे हुए हैं जो जनता को लूट रहे हैं, जो यहाँ नाजायज प्लॉटिंग का काम करते हैं, जो रिश्वतखोरी का काम करते हैं, जो इस इलाके के लोगों के ऊपर जुल्म ढा रहे हैं, नाजायज कॉलोनी काटते हैं, उनके यहाँ इनकम टैक्स और ईडी क्यों नहीं जा रही है? आज फरीदाबाद की जो हालत, भाजपा के राज में न पीने का पानी है, न सीवर का इंतजाम है, करोड़ों रुपए के घोटाले नगर निगम के अंदर हुए, वो करोड़ों रुपया भाजपा के नेताओं की जेब में गया है। आज तक उनके वहाँ तो हरियाणा की पुलिस भी नहीं गई। और फरीदाबाद में नाजायज पत्थरों के खानों की खुदाई, फरीदाबाद के अंदर यमुना के सैंड की नाजायज खुदाई, भाजपा का जब से राज आया है, जब से जो चल रही है, उन भाजपा के चोर नेताओं के घरों में ईडी, इनकम टैक्स और ये हरियाणा की पुलिस क्यों नहीं जा रही है? चौधरी महेंद्र प्रताप इस इलाके के खानदानी नेता हैं जिनके बाप दादाओं का इस इलाके में रहनुमाई रही है। उन्होंने इलाके का नेतृत्व किया है और आज जिस कायराना तरीके से भाजपा सरकार और इनके नेताओं के इशारों पर उनको शर्मिंदा करने के लिए, डर बनाने के लिए, जो ईडी, इनकम टैक्स या जो कोई भी ये लुटेरे हैं, ये ईडी, इनकम टैक्स के गिरी हुई आत्माओं के ये लोग हैं जो अपने जमीर को गिरवी करके एक तरफा कार्रवाई देश के विरोधी नेताओं के खिलाफ कर रहे हैं। और अगर ये समझते हैं कि कांग्रेस पार्टी इनकी कायराना हरकतों से डर जाएगी तो इनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। आज हम सब निंदा करते हैं भारतीय जनता पार्टी के उन कायर नेताओं की। उनमें हिम्मत है तो सामने आगे मुकाबला करें और इस तमाम जिला फरीदाबाद के किसी एक चौपाल पर खड़े होकर के भाजपा के नेता हमारे सामने आके खुली बहस करें। हम बताएंगे कि भाजपा के नेताओं की कितनी अरबों खरबों रुपए की जायदाद है जब से बीजेपी की सरकार आई है, उनकी बन रही है। जो भाजपा के नेता भूखा मरा करते थे, जो नौकरियों में कमीशन खाया करते थे, जो सर्टिफिकेट बनाने में कमीशन खाया करते थे, आज वो होटलों के मालिक हैं, आज वो मॉल के मालिक हैं, आज उनके दुनिया भर के बड़े बड़े
यहाँ पर कारखाने और कारोबार चल रहे हैं और किसान परिवारों के बच्चे अगर अपनी मेहनत से खा कमा रहे हैं, तो यहाँ की ईडी और यहाँ का इनकम टैक्स इस तरीके से कायराना हरकत करके उन्हें यहाँ जो बदनाम करने के लिए आया है, हम इसकी निंदा करते हैं। और जब ये छापा पूरा होगा तो हम चौधरी महेंद्र प्रताप जी से बात करके, अपनी पार्टी के नेताओं से बात करके इस चीज़ का घोर विरोध करेंगे। बाकायदा हम भी दस्तावेज देंगे भाजपा के नेताओं की। हमारे नेताओं के कोई दस्तावेज नहीं है, इनकी बाप दादाओं की जायदाद है चौधरी महेंद्र प्रताप। लेकिन इन चोरों ने, भाजपा के चोर मंत्रियों ने, विधायकों ने, चेयरमैन और इनके पार्टी के पदाधिकारियों ने जो हरामजदगी से, बेईमानी से, कायरता से, चोरी से जो पैसा कमाया है, हम उसकी लिस्ट देंगे और ईडी, इनकम टैक्स और यहाँ के इन कायर अफसरों से कहेंगे कि अगर तुम्हारे अंदर जमीर है तो करो छापेमारी। इनकी भी करो, हमारी भी करो। थोड़ा डाउन कर भाई। इनकी भी करो, हमारी भी करो। लेकिन इस तरीके से जो आज देश के अंदर हो रहा है कि सारे गैर कानूनी काम करने वाले भाजपा सरकार की नज़रों में विरोधी हैं, और जो विरोधी भाजपा की शरण में चला जाता है वो गंगा जैसा पवित्र हो रहा है, और जो इनके सामने खड़ा है उसके खिलाफ इस तरह की ये हरकतें जो कर रहे हैं